हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है क्षेत्रमिति उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर डिस्कस करेंगे। पहले हम उसके जो भी महत्वपूर्ण सूत्र है उसको हम देखेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो प्रश्न होगा वो सभी प्रश्न को हम हल करेंगे। और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से जितना भी सवाल आता है एक भी सवाल आपसे नहीं बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आप इसको शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इंग्लिश में इसको कहेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ये जो है ना, ये है ठोस आकृति, है ना। ये सॉलिड जितना भी बनेगा सॉलिड बनेगा यानी ठोस बनेगा, ठीक है ना। तो ये आकृति जो बनेगा ये 3D बनेगा। आप देखे होंगे कि 3D में क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों नजर आता है, ठीक है ना। कोई भी अब जैसे इस मार्कर को देखेंगे तो मार्कर का मोटाई भी नजर आ रहा है, लंबाई भी नजर आ रहा है और कुछ चौड़ाई भी नजर आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि जो इसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों नजर आता है उसी को हम 3D कहते हैं। क्या कहते हैं? 3D कहते हैं। 3D एक फिल्म भी आया था 3D, तो आप सब देखने गए होंगे। तो उसमें क्या होता था कि जब फिल्म देखने जाते थे तो उसमें चश्मा दिया जाता था और चश्मा पहन करके तब जब इस फिल्म को देखते थे तब समझ में आता था, नहीं तो पता नहीं चलता था कि उस फिल्म में हो क्या रहा है। तो इस तरह से आज हम 3D पर आधारित ये चैप्टर है और इसका जो भी आकृति है हम आकृति बना करके आपको हम दिखाएंगे और उससे रिलेटेड जो सूत्र होगा, फार्मूला होगा, उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट में पहला आकृति बनाते हैं घन का, ठीक है। तो घन का बनाते हैं, तो घन जब आप 2D पढ़े होंगे तो 2D में एक वर्ग होता है। तो पहले सबसे पहले एक वर्ग बनाएंगे। वर्ग पर एक केंद्र बिंदु लेंगे बीच में और जितना यहां से यहां तक लेंगे उतना ही बाहर भी इतना करेंगे, फिर नीचे करेंगे, फिर इधर करेंगे और एक वर्ग और बना देंगे, है ना। और वर्ग बनाने के बाद इस जो एक कोण है इसको यहां से यहां मिलाएंगे, इसको यहां से यहां मिलाएंगे और इसको यहां से यहां मिला देंगे और यहां मिला देंगे। ये घन बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा? घन। घन का ये चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया। तो देखिएगा घन में क्या होता है कि तीनों बराबर होता है, वो चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, वो तीनों बराबर होता है। तो जितना ऊंचाई होगा उतना ही लंबाई होगा, उतना ही चौड़ाई होगा। तो सभी ए होता है। मान लिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी है वो क्या है? ए है, ठीक है। तो इसको आगे हम फिर देखेंगे। एक घनाभ बनाते हैं। घनाभ में आयत बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे? आयत बनाएंगे। और आयत बनाने के बाद क्या करेंगे कि आयत का ये मध्य बिंदु एक लेंगे, वहां से इसको ऐसे मिलाएंगे। जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी बाहर जाएगा। उसके बाद फिर यहां से नीचे खींचेंगे, फिर ऐसे करेंगे। इस तरह से एक आयत और बन जाएगा और फिर इस कोना को इसको मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, तो ये घनाभ बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? घनाभ बन जाएगा। तो इसको कहेंगे घन, इसको कहेंगे घनाभ। और घनाभ में क्या होता है कि घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सेम नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है। तो इसका अलग अलग होता है। जैसे ये लंबाई है तो इसको L मानेंगे, चौड़ाई है तो इसको B मानेंगे, ऊंचाई है तो इसको H मानेंगे। तो यहाँ पे LBH हो जाता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिएगा ये घन हो गया, घनाभ हो गया। अब हम तीसरा जो आकृति बनाने जा रहे हैं वो बना रहे हैं बेलन का। किसका बना रहे हैं? बेलन का। तो देखिएगा बेलन तो आप सब घर में भी देखे होंगे
बेलन ऐसा होता है, बेलन ऐसा होता है। तो बेलन में क्या होता है कि दो वृत्त होता है, दोनों आधार पर क्या होता है, दो वृत्त टाइप का होता है, ठीक है ना, वृत्त होता है। और इसमें हाइट भी होगा, तो हाइट होगा क्योंकि यहां से यहां पर जब वृत्त का केंद्र है, केंद्र से इसको मिलाएंगे, केंद्र से जब इसको मिलाते हैं यही त्रिज्या होता है। ये क्या होता है, त्रिज्या होता है, त्रिज्या हो गया। अब यहां से यहां तक का जो हाइट है, यहां से यहां तक का जो हाइट है, ऊंचाई है, इसको h मान लेंगे। ये हो गया ऊंचाई, ठीक है। तो बेलन में देखिए क्या सब हो गया, त्रिज्या हो गया, ऊंचाई हो गया, और कुछ होता है तो और कुछ नहीं होता है। तो इसमें r रहना चाहिए, h रहना चाहिए, नहीं तो फिर r के बदला यदि d भी दे देता है तो वहां से हम r निकाल लेंगे, क्योंकि d बराबर आगे सूत्र हम बताएंगे तो क्लियर करेंगे। अभी आकृति देख रहे हैं, तो आकृति ये घना हो गया, ये घनाभ हो गया, ये बेलन हो गया, इसको क्या बोलेंगे, बेलन बोलेंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब आएंगे शंकु पर। तो देखिएगा शंकु में क्या होता है कि शंकु में आधार पे एक ही वृत्त होता है, तो एक वृत्त होता है, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। याद रखिएगा कि इसमें ऊंचाई जब ऐसे करके मिलाएंगे तो ये ऊंचाई होगा, ये क्या होगा, ऊंचाई होगा। लेकिन इसमें एक तिरछी ऊंचाई भी होता है जिसको एल बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। यहां से लेकर के यहां तक इसको क्या कहेंगे, तिरछी ऊंचाई कहेंगे। तो इसमें ऊंचाई भी होता है, तिरछी ऊंचाई होता है, उसके बाद त्रिज्या होता है। ये तीन चीज शंकु में होना बहुत अनिवार्य है। उसके बाद शंकु के बाद किस पे आएंगे, गोला पे आएंगे। एक गोला होता है, गोला तो आप सब देखे होंगे, जैसे गेंद हो गया, है ना, फुटबॉल हो गया, ये सब क्या है, ये सब गोला है, ठीक है। तो गोला हो गया, गोला में क्या होता है, इसमें एक वृत्त के जैसा है, लेकिन ये ठोस है, लंबाई, इसमें मोटाई भी पता चलेगा, आयतन होता है इसका। तो इसमें क्या होगा कि गोला का जो है आयतन होता है, तो यहाँ पे इसमें त्रिज्या यानी सिर्फ त्रिज्या रहेगा ना, तो इसका आयतन भी निकल जाएगा, क्षेत्रफल भी निकल जाएगा, और मतलब बस क्षेत्रफल और आयतन दो ही होता है। इसमें पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, इसका वक्र पृष्ठ नहीं होता, क्योंकि वक्र बताएंगे आपको। कोई भी जैसे बेलन है, बेलन का जब दोनों साइड खुला रहेगा तो उसको वक्र कहेंगे, क्या कहेंगे, वक्र कहेंगे। यदि खुला नहीं है तो उसको पूर्ण कहेंगे। कहने का मतलब है कि एक कटोरा है, एक कटोरा है, यदि कटोरा खुला हुआ है तो, यदि कटोरा खुला हुआ है तो इसको कहेंगे वक्र, यदि खुला हुआ है तो वक्र कहेंगे। यदि ये कटोरा बंद हो गया, किसी चीज से हम इसको बंद कर देंगे, ये पूर्ण हो जाएगा, ये पूर्ण हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल उसको कहेंगे जब सभी तरह से वह बंद होगा। यदि खुला रहेगा तो उसको वक्र कहेंगे। तो यहाँ पे ये गोला हो गया। उसके बाद देखिएगा ये जो इसका जब आधा होगा यानी कटोरा जैसा होगा, कटोरा जैसा होगा, उसको अर्धगोला कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको अर्धगोला कहेंगे। तो कहने का मतलब है कि अर्धगोला में भी आधार एक क्या होता है, वृत्ताकार होता है। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें भी सिर्फ आर की जरूरत है, यहां से लेकर के, है ना, और इसमें भी आर का जरूरत है, यहां से यहां तक। तो इस आकृति को आप बहुत ध्यान से देखिए कि ये घन हो गया, ये घनाभ हो गया, ये बेलन है, ये शंकु है, ये शंकु है, और ये गोला है, ये गोला है, ये अर्ध गोला है। ये क्या है, ये अर्ध गोला है, ठीक है, ये अर्ध गोला है। तो फिगर हम बना दिए हैं। अब क्या करेंगे कि देखिएगा इसका तीन इस तरह लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि एक होगा सबसे पहले पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल,
तो पूर्ण घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है कि 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे भुजा क्या है, ए है, तो इसको लिख सकते हैं कि 6 गुना ए स्क्वायर, 6 गुना ए स्क्वायर, ये याद रखना है, 6 गुना ए स्क्वायर। ठीक है, घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये है घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि एक आता है वक्र पृष्ठ। वक्र क्या कहेंगे, जब एक जैसे कि पासा जो है, पासा वो जो लूडो का जो खेलते होंगे, तो उस वही है, वही घन है। ठीक है ना। तो घन में क्या हो गया कि यदि दो साइड खुला रहेगा, नीचे का फर्श सतह और ऊपर का सतह यदि खुला रहेगा, तो उसी को कहेंगे क्या, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ यानी कि 4 ठो पृष्ठ पूरा रहता है, 2 पृष्ठ खाली रहता है, तो वहां पे 4 हो जाएगा। तो 4 यानी घन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा तो 4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी भुजा कितना ए है, तो ए स्क्वायर, 4 गुना ए स्क्वायर, ये घन का क्या हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया। अब यहाँ पाएंगे आयतन, तो घन का आयतन होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यू। तो भुजा कितना ए, तो ए पर क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे, तो ये हो जाएगा घन का आयतन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है घन का सूत्र कंप्लीट हुआ, बस इतना ही जानना है। अब आते हैं घनाभ में। तो घनाभ में क्या होगा कि घनाभ का भी पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिएगा 2 इंटू एल बी, एल यहाँ पे सब पता है, तो 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच, लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई और ऊंचाई गुना लंबाई, एच एल, ये होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। तो इस तरह से ये पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। यहाँ पे दूसरा सूत्र देखेंगे कि वक्र पृष्ठ, घन का वक्र पृष्ठ, याद रखिएगा वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है कि यदि ऊपर नीचे वाला फर्श हम खोल देंगे, खत्म कर देंगे, तो बच जाएगा 4 पृष्ठ और 4 दीवार बचेगा सिर्फ। यदि ऊपर वाला छत को भी तोड़ दीजिए, नीचे वाला फर्श भी नहीं रहेगा, यानी मतलब सेकेंड फ्लोर पे, तो क्या होगा कि सिर्फ 4 ठो दीवार दिखेगा आपको। तो 4 दीवार दिखेगा, इसलिए 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल ही क्या होता है, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई गुना चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई सॉरी 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। यहाँ पे देखिएगा घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन क्या होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, एल गुना बी गुना एच, एल बी एच होता है। ये घन का क्या हो जाता है, आयतन हो जाता है। इस तरह से घनाभ भी कंप्लीट हो गया, घनाभ भी कंप्लीट हो गया, इतना ही सूत्र याद रखना है। अब यहाँ पर देखिएगा बेलन, तो बेलन का क्या होता है, बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2
2 पाई r इंटू आर प्लस एच, है ना। और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है कि 2 पाई आर एच, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। ये होता है बेलन का। तो इस तरह से बेलन भी कंप्लीट हुआ सूत्र से। तो इतना ही सूत्र याद रखना है, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, सभी में 3-3 याद रखना है। अब आ गया शंकु। शंकु में देखिएगा कि शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है शंकु का कि पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल, ये होता है पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है कि पाई क्या है, आर क्या है, एल क्या है, हम सब दर्शा दिए हैं फिगर में, आकृति में। यहाँ पर देखिएगा पाई आर एल होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे आएंगे इसका आयतन, शंकु का आयतन। तो याद रखिएगा कि शंकु का आयतन इतना मतलब याद रखने में सिंपल है कि सिर्फ बेलन का आयतन जो है ना पाई आर स्क्वायर एच, उसमें 1/3 से मल्टीप्लाई यानी गुना कर देंगे। तो यहाँ पे आयतन हो जाएगा 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है शंकु का भी सूत्र कंप्लीट हुआ। अब आते हैं गोला और अर्धगोला पे। तो गोला का 2 ही होता है, इसमें वक्र पृष्ठ नहीं होता है। तो लिखेंगे कि गोला का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है गोला का। और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब बच गया अर्धगोला का, ये हो गया गोला कंप्लीट हो गया। अर्धगोला का बच गया, जगह नहीं बचा, लेकिन हम यहाँ पे जगह बचाए हुए हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो अर्धगोला का जो पूर्ण पृष्ठ होता है, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा कि अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें वक्र भी होगा, कटोरा का मुंह खुला भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोला का आयतन क्या होगा, तो आयतन होता है यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब होता है, किसमें, गोला में। तो उसमें होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे अर्धगोला का आयतन हम लिख देते हैं, इसको यहाँ पे अर्धगोला को मिटाते हैं क्योंकि आप फिगर से पहचान जाइएगा। तो आयतन होता है अर्धगोला का 2/3 और गुना पाई आर क्यूब 2/3 पाई आर क्यूब, ये गोला का आयतन होता है। तो यहाँ जितना भी ये फिगर के साथ सूत्र होता है वो हम आपको यहाँ पे लिख दिए, समझा भी दिए, है ना। तो इसको आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इस तब जा करके इससे रिलेटेड
एक एक सवाल हम सभी से बना करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, सभी का वक्र पृष्ठ भी निकालेंगे, पूर्ण पृष्ठ भी निकालेंगे और आयतन भी निकालेंगे। और एक एक सवाल यदि आप सभी सूत्र पे बना लीजिएगा तो फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल का कोई भी सवाल होगा वो आप बना करके आइएगा, और इससे लगभग यदि 15-20 नंबर का जो भी पूछता है वो आपसे बन जाएगा। ध्यान तो ये दीजिएगा कि जितना भी ये सूत्र है ना, कभी कभी सूत्र ही पूछ देता है, कह देता है कि बताइए कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वहां पे दे देगा कि 2πr(h), 3πr(h), 4πr(h) है ना। वहां पे यदि आप जानते हैं तो 2πr(h) मारिएगा, है ना, और नहीं जानिएगा तो गलत कर दीजिएगा। तो इसीलिए इस सूत्र को अच्छा से याद करना है पहले, और उसके बाद सूत्र से भी 5 नंबर आ सकता है, और फिर जाकर के लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, 2 नंबर का पूछेगा, 5 नंबर का पूछेगा, सभी क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को, प्रश्न को देखेंगे। तो हमें विश्वास है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए एक पहला जो घन बताए थे वो घन से रिलेटेड हम एक सवाल देखेंगे कि यदि एक घन का भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उस घन का पृष्ठीय, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम हल करेंगे। हल क्या करेंगे कि हम सबसे पहले क्या लिखाए थे कि घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, 6 गुना ए स्क्वायर। तो ए का वैल्यू क्या है 4 है। यहाँ ए बराबर 4 सेंटीमीटर है, ए बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे रख देंगे कि 6 गुना 4 पर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 6 गुना 4 पर स्क्वायर, 4 गुना 4 यानी 4 चौके 16, तो बराबर क्या हो जाएगा 16 छाके 96, तो 96 वर्ग सेंटीमीटर, 96 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब एक होता है घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है देखिएगा 4 गुना ए स्क्वायर, ए का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 4 गुना 4 पर स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 गुना 4 चौके 16, तो बराबर क्या हो जाएगा 16 चौके 64, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, और तीसरा है घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर हम लिखाए थे कि भुजा क्यूब यानी कि ए पर क्यूब, और ए पर क्यूब, ए का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 4 पर क्यूब, और 4 पर क्यूब 4 गुना 4, तो बराबर क्या होगा 4 चौके 16 चौके 64, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब होगा यहाँ पे, क्योंकि आयतन का मतलब यहाँ लंबाई में भी मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, चौड़ाई में भी सेंटीमीटर होगा, ऊंचाई में भी सेंटीमीटर होगा, तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्यूब, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब ये आयतन होगा, यानी आंसर होगा। तो ये हो गया घन का, जो पहला सूत्र बताए थे हम। तीनों सूत्र पे हम सवाल बना दिए हैं, और इसको अच्छा से देखिएगा, घन का सवाल बन जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला हम सूत्र घनाभ का देखेंगे और घनाभ पर हम प्रश्न बनाएंगे। तो देखिए, अब जो है हम
सेकेंड जो सूत्र बताए थे घनाभ का, तो घनाभ का यहाँ पे प्रश्न लेकर के आए हैं। प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी घनाभ का लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो उस घनाभ का पूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिएगा कि जो घनाभ है, घनाभ ऐसा बनता है, फिर हम बना देते हैं एक बार, देखिएगा तुरंत बना देंगे। है ना, ये घनाभ है, तो घनाभ का लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 4 सेंटीमीटर और ये जो ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट में कि घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, हम लिखाए हैं, आप देख सकते हैं, 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, यही होता है सूत्र। अब यहाँ पे बैठाएंगे कि 2 इंटू लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई कितना है 4 सेंटीमीटर प्लस फिर चौड़ाई कितना है 4 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर प्लस ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर गुना लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि 2 इंटू 6 चौके 24 प्लस 4 दूना 8 प्लस 6 दूना 12। ठीक है, तो देखिएगा इस सबको ऐड करना, तो 12 8 20 और 20 और 24, तो 20 20 40 और 4 44, तो 2 गुना 44 बराबर कितना होगा 44 दूना 88। तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया क्षेत्रफल, घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आएंगे घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है कि 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई और गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिएगा कि 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो लंबाई कितना है 6 और प्लस चौड़ाई कितना है 4 और गुना ऊंचाई कितना है 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या हो जाएगा यहाँ पे बराबर यहाँ पर दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा 2 गुना 6 प्लस 4 10 और गुना 2, तो क्या हो जाएगा 10 दूना 20 और 20 दूना 40, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब यहाँ देखिएगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होगा L गुना B गुना H, तो बराबर हो जाएगा L का वैल्यू कितना 6 और गुना B का वैल्यू 4 और गुना H का वैल्यू 2, तो बराबर हो जाएगा 6 चौके 24 और 24 दूना 48, तो 48 सेंटीमीटर क्यूब ये घनाभ का आयतन हो जाएगा, घनाभ का आयतन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, घनाभ का आयतन हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला देखेंगे सूत्र को। तो अब आइए देखते हैं बेलन को। तो बेलन कैसे बनता है, बेलन ऐसे बनता है, पहले हम बेलन बना देते हैं। ठीक है, तो इससे बेलन बनता है ना, ये हो गया बेलन, है ना, बेलन का ये ऊंचाई है, ये क्या है ऊंचाई है, और यहाँ जो है ये त्रिज्या है, ये क्या है ये त्रिज्या है। तो बस 2 ही चीज हमको चाहिए बेलन में। अब देखते हैं कि प्रश्न में क्या सब दिया हुआ है। कहता है यदि एक बेलनाकार आकृति का ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई हमको दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो आधार का जो त्रिज्या है यानी R है वो 2 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है
तो उस बेलन की वक्र पृष्ठ, पूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। यहाँ पे देखिएगा कि 2 गुना पाई का मान 22/7, चूंकि पाई बराबर 22/7, यदि 22/7 नहीं होगा तो ये भी लिख सकते हैं 3.14, 3.14, ये भी पाई का ही वैल्यू होता है, फिर मतलब दशमलव में। यहाँ देखिएगा 2 गुना 22/7 गुना आर कितना लेंगे, आर 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुना एच कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 16, 16 दूना 32 के 2, बाकी 3, और 3 और 16 दूना 32 और 3 35, इतना बटा 7, इतना बटा 7। अब यहाँ पर देखिएगा जब इसको भाग दीजिएगा तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, ये हो गया दशमलव, ये हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14, यानी उसके बाद 6 बचेगा, 7 8 56, लगभग, है ना। तो कहने का मतलब है कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, है ना, 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां देखिएगा कि बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है कि 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, तो 2 गुना 22/7, 2 गुना 22/7 गुना आर कितना है, तो आर होगा 2 इंटू आर प्लस एच, तो 2 प्लस एच का वैल्यू 4, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 22 दूना 44, 44 दूना 88/7 गुना 4 2 6, है ना, 6 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, 6 8 48 के 8, 48 के 8, बाकी 4, बाकी 4 हो गया, और 6 8 48, 48 4 52, 48 4 52, इतना बटा 7। इसको भाग दीजिएगा, इसको जब भाग दीजिएगा हो जाएगा 7 7 49, 3 बच गया, 7 पचे 35, दशमलव 3 बच गया, 7 चौके 28, 7 दूना 14, लगभग इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आ गया बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन देखिएगा, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर देखिएगा कि पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर, तो 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना एच कितना है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 चौके 16, 16 दूना 32। कहने का मतलब है कि 352 352/7 यानी लगभग सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आंसर होगा। ठीक है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का 2 गुना 2, और उसके बाद
और ऊंचाई का 4। तो 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32 के 2 बाकी 3 और 16 दूना 32 3 35/7 इतना ही आंसर होगा। तो इस तरह से बेलन का वक्र पृष्ठ, पूर्ण पृष्ठ और आयतन इसी तरह तीनों सूत्र पे हम निकाल दिए। तो देखिएगा इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बेलन के बाद शंकु को देखेंगे। तो अगला प्रश्न हम शंकु का देखेंगे। शंकु का प्रश्न कहता है कि यदि एक शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो तो उस शंकु की वक्र पृष्ठ, पूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिएगा कि शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, लेकिन तिरछी ऊंचाई नहीं दिया है, यानी एल नहीं दिया है। तो एल नहीं दिया है तो क्या करेंगे, एल निकालेंगे। यहाँ से लिखेंगे कि एल इक्वल टू होता है, एक सूत्र होता है h² प्लस r²। तो यहाँ पे h², h कितना है, h ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 8 8 64 और प्लस 6 6 के 36। 64 36 को जब ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 100 और इसका जो वर्गमूल होता है वह 10 होता है। इसका मतलब है कि L का वैल्यू 10 सेंटीमीटर निकल गया। तो अब यहाँ पे आएंगे, कहता है शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। तो बराबर हो जाएगा पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना है, आर का मान 6 सेंटीमीटर गुना पाई आर एल कितना निकाले, 10 निकाले। यहाँ पे देखिएगा कि 6 दूना 12 के 2 बाकी 1, 6 दूना 12 1 13, यानी 10 से गुना करेंगे 1320/7 बराबर क्या होगा कि 7 का 7 6 बच गया, 7 63, यानी कि 7 8 56, 4 4 2 6 6 बच गया, फिर 7 8 56 दशमलव 4 बच गया, 7 बचे 35, 7 बचे 35। तो लगभग इतना जो है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अब शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल। यहाँ पर देखिएगा पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर इंटू आर का मान 6 और प्लस एल का मान निकाले हैं 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 6 दूना 12 के 2 बाकी 1, 6 दूना 12 1 13, 132 गुना 10 6 16 और बटा 7। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो हो जाएगा। 16 दूना 32 के 2 बाकी 2 और 16 48, 48 50 के 0 बाकी 5 और 16 के 16, 16 5 21, तो इतना बटा 7। तो जब इसका वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा 7 21 0। ठीक है, 7 21 0, फिर यहाँ पे फिर 0 होगा, दशमलव क्या होगा 7 दूना 14, लगभग जो है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, है ना। अब यहाँ पे शंकु का आयतन निकालेंगे। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर एच। देखिएगा
1/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 6, तो 6 गुना 6 कितना हो जाएगा 36, और गुना एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिएगा बराबर हो जाएगा, यहाँ 3 से कट जाएगा, 3 का 3, 3 दूना 6 यानी 12 तिया 36, ये 3 से कट गया, 12 × 96, 22 गुना 96/7। ठीक है, तो बराबर देखिएगा हो जाएगा, जब गुना करेंगे यहाँ पे कर लीजिए कि 96 गुना 22, 2 छाक 12 2 बाकी 1 2 9 18 1 19, यानी 2112 तो यहाँ हो जाएगा 2112/7। जब इसको हल कीजिएगा ना तो जो आएगा वही सेंटीमीटर क्यूब जो है आंसर हो जाएगा, क्या इसका आयतन हो जाएगा, यानी शंकु का आयतन हो जाएगा। तो ये वक्र पृष्ठ, पूर्ण पृष्ठ और आयतन, ये तीनों शंकु का इस तरह निकालते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम गोला को देखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे कि अब जो है गोला जो बताए थे, गोला का सूत्र भी बताए थे, उस पर हम इस प्रश्न को देखेंगे। कि प्रश्न कहता है यदि कोई गोलाकार आकृति का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उस गोले का पूर्ण पृष्ठ तथा आयतन क्या होगा, ज्ञात करें। तो गोला है, गोला में सिर्फ एक ही चीज का जरूरी पड़ता है, क्या पड़ता है तो आपको पता होगा, जैसे गेंद है ना, तो इसमें सिर्फ त्रिज्या यदि हमको पता रहेगा तो इसका निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि गोला का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है कि 4πr²। तो यहाँ पर देखिएगा कि 4 गुना 22/7 गुना r का मान कितना है, r का मान 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुना 7, यहाँ एक 7 से एक 7 खत्म हो गया, तो यहाँ देखिएगा 7 चौके 28, तो 28 गुना 22, जब 28 गुना 22 कीजिएगा तो हो जाएगा 2 8 16 की 6 बाकी 1 2 2 4 1 5, 616 कितना हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, यही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि गोला का आयतन बराबर होता है गोला का आयतन होता है 4/3 यानी 4/3 πr³ क्या होगा कि 4/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना r³ 7 गुना 7 गुना 7, तो क्या हो जाएगा, ये 7 से 7 एक ठो खत्म हो गया। उसके बाद 22 चौके 88 गुना 7 49 बटा ये 3 बराबर क्या होगा, तो देखिएगा इसको गुना करना पड़ेगा पहले, तो 9 8 72 के 2 बाकी 7, 9 8 72 7 79, फिर 4 8 32 के 2 बाकी 3, 4 8 32 3 35, 2 11 के बाकी 1 7 1 8 5 4 1 3 बाकी 1 3 1 4 4312/3 करेंगे। तो जब इसको मान निकालिएगा तो 3 1 3, 1 बच गया, 3 चौके 12, 1 बच गया, 3 तिया 9, 2 बच गया, 3 7 21, 3 तिया 9, लगभग इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन होगा गोला का। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि गोला का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकल चुका है।
अब जो है इसका स्क्रीनशॉट फिर लीजिए, तब हम अर्धगोला को देखेंगे और अर्धगोला लास्ट होगा। और उसके बाद जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसका जितना भी सवाल आएगा आप बना करके आइएगा। तो ये प्रश्न जो है अर्धगोला का है। कह रहा है कि यदि कोई अर्धगोला आकृति का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उस अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और तथा आयतन ज्ञात करें। अर्धगोला मतलब कटोरा, कटोरा समझिएगा, ठीक है। ये कटोरा है और कटोरा का क्या होता है, कटोरा का जो ये ऊपर वाला जो ये का आधार होता है वह वृत्ताकार होता है। तो यहाँ पे देखिएगा इस कटोरे का यानी अर्धगोलाकार का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो सिर्फ त्रिज्या का ही जरूरी है इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि अर्धगोला तो अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर। तो क्या होगा 3 गुना 22/7 गुना r का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुना 7। तो यहाँ पर देखिएगा कि 7 से 7 खत्म हो गया और 7 या 21, 21 गुना 22 इक्वल टू क्या होगा, तो 21 दुना 42 के 2 बाकी 4 और 21 दुना 42 4 46। तो कहने का मतलब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। आंसर यही होगा। अब यहाँ पे अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा कि 2 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7। यहाँ पे 7 से 7 खत्म हो गया तो हो जाएगा 22 गुना 44 गुना 7, 44 गुना 7 बराबर 7 चौक 28 के 8 बाकी 2 और 7 चौक 28 29 30। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये आंसर होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। 7 चौक 28 के 8 बाकी 2, 7 चौक 28 2 30। और अर्धगोला का आयतन, तो आयतन क्या होगा, अर्धगोला का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई r³ तो हो जाएगा 2/3, तो 2/3 गुना 22/7 गुना r³ यानी कि 7 गुना 7 गुना 7। एक 7 से एक 7 खत्म हो गया। यहाँ पे देखिएगा या यहाँ पे 22 दुना 44, तो 44 गुना 7 49 और बटा 3 तो बराबर जो है 44 गुना 49 करेंगे तो हो जाएगा कितना, तो 9 चौक 36 के 6 बाकी 3, 9 चौक 36 3 39, फिर 4 चौक 16 6 बाकी 1, 4 चौक 16 1 17, 6 915 5 बाकी 1, 7 10 11 के 1 बाकी 1 यानी 2156 और 2156 बटा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 का 3 2 बच गया, 3 अठे 24 दशमलव, फिर 2 बच गया, 3 छाके 18, 3 छाके 18। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या होगा आयतन होगा। तो अर्धगोलाकार आकृति का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ये तीनों हम निकाले। तो आप देखते होंगे कि जितना भी हम सूत्र बताए थे, घन, घनाभ, उसके बाद बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला और सभी का जितना भी सूत्र बताए सभी पे एक एक सवाल हम बनाए हैं। तो
इतना अच्छा वीडियो को आप जो है एक बार दो बार बढ़िया से देखिएगा, तो एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का नहीं बनेगा। अब क्या होगा, कभी कभी क्या करता है कि बेलन, शंकु और ये क्या कहते हैं गोला, अर्धगोला, सभी को अटैच कर देता है, सभी को ज्वाइंट करके तब सवाल पूछता है। तो इस टाइप का सवाल जो है हम लाने का कोशिश करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा। जैसे इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा डिस्कस और करेंगे। तो होता क्या है कि कभी कभी एग्जामिनर जो है ज्वाइंट कर देता है, बेलन में अर्धगोला बना देगा, बेलन पे या तो अंदर में बना देगा या फिर बाहर से बना देगा। तो इस तरह से देखिएगा, जैसे फिगर यहाँ पे कभी कभी क्या करेगा कि एक बेलन है ना, बेलन पे ऐसे करके अर्धगोला बना देगा, ठीक है, अर्धगोला बना देगा। दोनों साइड भी बना सकता है, एक साइड भी बना सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा ऐसा आकृति बना देगा। तो यहाँ पे यदि हम इसका पूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो अर्धगोला का क्या करेंगे, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ लेंगे, क्योंकि अंदर में खाली रखेंगे तब तो हम कोई चीज रख सकते हैं। तो ये क्या होगा कि अंदर में खाली है, तो ये अर्धगोला का कटोरा का मुंह खुला हुआ है, तो खुला हुआ है तो इसका वक्र पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ अब प्लस इसका क्या होगा, तो इसका भी वक्र पृष्ठ होगा, बेलन का भी वक्र पृष्ठ होगा, इसका भी वक्र पृष्ठ होगा। लेकिन यदि पूर्ण पूछेगा तो ये जो भाग है ना, ये आधार जो है, आधार को भी बंद करना है। तो कहने का मतलब है तब आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल है ना, तो ये तीनों को जब ऐड कर देंगे तो इसका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। जब ये तीनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए ये यानी अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस आधार का क्षेत्रफल, ये तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो इस आकृति का, जो कि बेलन और अर्धगोला दोनों ज्वाइंट था, जुड़ा हुआ था, उसका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक बेलन है, ये क्या है, बेलन है, एक बेलन है, ठीक है, और बेलन पे क्या करेगा कि ऊपर बना देगा क्या, शंकु, ऊपर बना देगा शंकु, ठीक है, और नीचे बना देगा अर्धगोला। क्या बना देगा, अर्धगोला। कहने का मतलब है कटोरा टाइप का। तब पूछेगा कि इस आकृति का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा और आयतन क्या होगा, इस तरह से पूछेगा। तब क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे त्रिज्या, ये त्रिज्या यदि दे देगा तो त्रिज्या शंकु के लिए भी होगा और बेलन के लिए भी होगा और अर्धगोला के लिए भी होगा। तीनों का त्रिज्या एक ही होगा, ठीक है। हाइट इसका दिया रहेगा, और कभी कभी क्या करता है, ये पूरा आकृति का हाइट दे देता है, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है ना, ये हाइट दे देता है। तो हम क्या करेंगे कि बेलन का हाइट निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये त्रिज्या यदि कुछ भी दे देगा तो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ क्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, ये त्रिज्या। इसका मतलब है कि यहाँ से जो हम लेंगे इतना दूरी, ये त्रिज्या होगा, ये आर होगा। तो पूरा हाइट में से आर को माइनस कर देंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये क्या निकलेगा, हाइट निकलेगा, ऊंचाई निकलेगा। यदि बेलन का ऊंचाई पता रहेगा तो बेलन का मान के चलिए, यदि यहाँ पे ऊंचाई दे देता है, बेलन का ऊंचाई h दे देता है, तो हम क्या करेंगे कि h प्लस r को जोड़ करके और पूरा हाइट में हम यदि घटा देंगे तो हमको शंकु का हाइट निकल जाएगा। शंकु का ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक
निकल जाए। समझ गए ना, शंकु का ऊंचाई निकल जाए। तो इस तरह से हम सब चीज निकाल करके तब हम बनाएंगे कैसे, देखिएगा। यदि पूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो सिर्फ बाहर का सतह का क्षेत्रफल निकालना रहता है। तो हम क्या करेंगे कि इसका वक्र पृष्ठ लेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो पाई आर एल होता है। ठीक है, अब बेलन का वक्र पृष्ठ लेंगे, क्या लेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और अर्धगोला का वक्र पृष्ठ लेंगे, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ये बताइए कि वक्र पृष्ठ क्यों लिए, क्योंकि यदि हम पूर्ण लेंगे तो अंदर ये मुंह जो है ये बंद हो जाएगा, हमको बंद नहीं करना, एक आकृति है ना, तो अंदर खोखला टाइप का है ना, तो यहाँ पे बंद कर देंगे तो अलग अलग हो जाएगा, फिर नहीं होगा। तो यहाँ पे खुला हुआ है, इसीलिए इसका वक्र लिए, पूर्ण नहीं लेंगे। ये जो है बेलन, बेलन का भी दोनों मुंह क्या है, खुला हुआ है, इसीलिए करके ये क्या लेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे। उसके बाद अर्धगोला, अर्धगोला का भी ये जो ऊपर वाला है मुंह ये खुला हुआ है, इसीलिए करके इसका क्या लेंगे, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ लेंगे। और सभी को यदि ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इस आकृति का क्या निकल जाएगा, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबको ऐड करेंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इस आकृति का, जिसमें कि शंकु भी है, बेलन भी है और अर्धगोला भी है। तो यहाँ पे देखिएगा ऐड कर रहे हैं, तो आकृति का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, आकृति का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो सबसे पहले शंकु का वक्र पृष्ठ क्या है, पाई आर एल प्लस, फिर बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस, फिर अर्धगोला का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। यही तो है। यदि सभी का मान निकाल करके और हम सॉल्व कर देंगे, हल कर देंगे, तो यही इस पूरा आकृति का जो है ना पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सवाल को बनाएंगे। ठीक है, पूरा वीडियो यदि आप शुरू से अंत तक देख लिए ना, तो एक भी सवाल जो है क्षेत्रमिति यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से नहीं छूटेगा। अब ये नहीं है कि यही सवाल पूछ देगा, ये सवाल नहीं पूछेगा। कहने का मतलब इस आधार पे सवाल रहता है, कभी r 5 सेंटीमीटर देगा, कभी r 10 सेंटीमीटर देगा, कभी 7 सेंटीमीटर देगा, बदलेगा। यहाँ पे h है तो h जो है ना कभी ये क्या कहते हैं 5 सेंटीमीटर देगा, कभी 10 सेंटीमीटर देगा, कुछ भी दे। हम एक टाइप का सवाल बताए हैं, आपका कुछ भी चेंज करेगा डायमेंशन में, सिर्फ डायमेंशन में चेंज करेगा, तो आप उसी सूत्र पे क्या कीजिएगा, बना दीजिएगा। तो इस तरह से इससे लगभग किसी भी एग्जाम में, यदि मैट्रिक का एग्जाम का बात किया जाए तो 15-20 नंबर रहता है इस चैप्टर से, है ना। और कंपटीशन में तो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछता है तो 2 नंबर 3 नंबर किसी भी कंपटीशन में पूछता है, किसी भी परीक्षा में पूछता है। इसलिए सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो है, सभी को देखना अनिवार्य है ना। लेकिन आप सब क्या करते हैं, सिर्फ देख करके और चले जाते हैं। ऐसा नहीं कीजिए, मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं तो इसको कम से कम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तब तो आगे फिर हम मेहनत करते रहेंगे और अच्छा वीडियो बनाएंगे। अभी क्या हुआ, अभी तो
जितने भी कंपटीशन है ना, सभी का अच्छा अच्छा वीडियो लेकर के हम आएंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी स्टार्ट है, ठीक है ना। अभी हम चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी का वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो आप देखिएगा, इस चैनल पे आपको बहुत लाभदायक होगा। इसको सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है ना। और एक से एक मतलब जो है ना, अच्छा से अच्छा वीडियो हम इस पर लाएंगे। और सब्सक्राइब किया हुआ रहेगा तो आपको मैसेज जाएगा और आप इसको क्या कीजिएगा, देख करके लाभ उठाइएगा। तो आज इतना ही रखते हैं, बहुत लंबा हो गया है वीडियो। वैसे लंबा तो नहीं है क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इसको देखिएगा और पढ़ते रहिए, बहुत कम टाइम है, टाइम को वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आज इतना ही। थैंक यू, ठीक है।